तो वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 और ये एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका हमने बी पार्ट करना है, ए पार्ट हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो लिखा हुआ है स्टेटमेंट इसकी, गिवन दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो हमें बस ये बताया गया है कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं, तो आपने अननोन की वैल्यूज़ फाइंड करके दिखानी है, यानी वो वैल्यूज़ जो हमें नहीं मालूम इन फिगर्स में वो फाइंड करके दिखानी है। आप देख सकते हैं जो पार्ट नंबर बी हम करने जा रहे हैं, इसमें ए बी यहाँ पे लिखा है, सी डी यहाँ पे मेंशन्ड है। इन दोनों पे एरो हेड डले हुए हैं, इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब आप जानते हैं, अब एक दूसरे को कट नहीं कर रही, क्रॉस नहीं कर रही। तो जो अननोन है वो बेसिकली ये लोअर केस लेटर बी है, ये हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। मैंने ये फिगर बोर्ड पे ड्रॉ कर ली है। तो ये वो फिगर मैं ड्रॉ कर चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर बी की। तो हमने ये लोअर केस लेटर बी फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी ये ट्रांसवर्सल वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें सबसे पहले आपने ट्रांसवर्सल के लिए पैरेलल लाइंस को तलाश करना है कि पैरेलल लाइंस कहाँ पे हैं, क्योंकि उनकी मदद से हम ट्रांसवर्सल को तलाश करेंगे। तो पैरेलल लाइन है यहाँ पे ए से लेकर बी तक, और एक यहाँ पे है सी से लेकर डी तक। इस पे यहाँ पे एरो हेड डला हुआ है, यानी ये इस तरह ट्रैवल करेगी, इस तरह इसी डायरेक्शन में जाएगी और ये इसी डायरेक्शन में मूव करेगी। जब हम पैरेलल लाइंस को ढूंढ लेंगे, फिर हम देखेंगे इसमें ट्रांसवर्सल कहाँ पे मौजूद है, वो कौन सी लाइन है जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रही है या टच कर रही है या क्रॉस कर रही है। तो आप देख सकते हैं, वैसे शायद इतना आसान सा ना लगे कि ये कौन सी लाइन है ट्रांसवर्सल जो कि इन दोनों लाइंस को कट कर रही है। आप नोटिस करें अगर, तो ए से लेकर ई तक लाइन भी इस लाइन से जुड़ी हुई है, लेकिन वो इस लाइन से नहीं जुड़ी हुई, तो अभी आप उसको ट्रांसवर्सल डायरेक्ट नहीं कह सकते। इसी तरीके से सी ई का जो पैच है इतना ये इस लाइन से तो टच हो रहा है, नीचे वाली पैरेलल लाइन से, लेकिन ऊपर वाली लाइन से टच नहीं हो रहा। तो हमें इन केसेस के अंदर याद रखिएगा, ट्रांसवर्सल के केसेस के अंदर कुछ एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करनी पड़ सकती हैं जो आपको मदद किया करेंगे आपका रिक्वायर्ड एंगल निकालने के लिए। तो इस तरह के केस में पहले ही बता चुका हूँ, जब आपके पास एंगल बिल्कुल सेंटर में आ जाए, अगर तो किसी बेस लाइन के ऊपर आ रहा है, जैसे ये पैरेलल लाइन है इसके ऊपर आ रहा है, जैसे 37 आ रहा है और ट्रांसवर्सल मिल रही है, तब तो चीज़ें थोड़ी आसान होती हैं। लेकिन जब आपके पास एंगल इस तरह आ जाए जो बीच में सैंडविच हो गया, यानी दो लाइंस के दरमियान आ गया है बेसिकली, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करनी पड़ सकती हैं। तो आइए वो एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो वो जो एंगल सेंटर में होगा आपके पास, आप उसमें से एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ कर लें। तो मैं उसमें से एक एक्स्ट्रा लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि इस एंगल को दो हिस्से कर देगी, दो पार्ट्स में तब्दील कर देगी। तो ये वो एक्स्ट्रा लाइन है जो मैंने ड्रॉ की है। इसका नाम भी लाजमी रख लीजिएगा। इसका नाम मैं रख रहा हूँ पी, इसका नाम रख रहा हूँ मैं क्यू। याद रहे आपको कि जब मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, तो अब ये टोटल एंगल जो बी है, बेसिकली अब जो ये एंगल बी है, पहले तो ये टोटल बी था, अब इस लाइन को क्रॉस करने की वजह से इसके टू पार्ट्स हो गए। कितने पार्ट्स हो गए इसके? टू पार्ट्स हो गए, इसके दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा है ये ऊपर वाला, मैं अभी इसको आपको शो कराने के लिए इस पर एरो लगा रहा हूँ। एक हिस्सा है ये ऊपर वाला और एक हिस्सा है ये नीचे वाला। इन दोनों को ऐड करने से हमें पता चलेगा पूरा बी जो है बेसिकली बी डिग्री कितना है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जब आप ये पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, अब आपने ट्रांसवर्सल पहचाननी है। तो ट्रांसवर्सल पहचानने के लिए मैं अभी आपको इस ए बी को भी एक्सटेंड करके दिखा रहा हूँ कि लेट से ये इस तरह एक्सटेंडेड है, और ये जो लाइन है बी ई, इसको भी आप एक्सटेंड कर लें। ये जो यहाँ तक है लाइन, ये भी मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप देखें, और इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ अभी, ये ले यहाँ तक कर लेता हूँ, ठीक है। अभी हालांकि आप इसको यहाँ तक लेके आ सकते हैं, लेके आना भी चाहिए, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए मैं यहाँ तक कर रहा हूँ। तो लेट्स से देखिए, ये वो लाइन मिल गई आपको जो ट्रांसवर्सल है, जो दो पैरेलल लाइन को कट कर रही है। इसी को हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। अगर आपके पास दो लाइन्स हों जो कि पैरेलल हों, तो उनको कट करने वाली जो लाइन होती है उसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो आपने देखें, इसको एक्सटेंड करने से और ये एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करने से क्या हासिल किया है कि आपको ट्रांसवर्सल एक कम्प्लीटली अब ज़रा नज़र आ रही होगी, बेहतर समझ आ रही होगी। तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है पी क्यू, याद रहे ये भी पैरेलल ही ड्रॉ की है ए बी के भी और सी डी के भी, क्योंकि ये भी कभी ना ए बी को टच करेगी ना सी डी को, यानी पैरेलल होगी। तो इसलिए मैं इस पर यहाँ पे एक एरो हेड भी डाल देता हूँ आसानी के लिए कि ये भी पैरेलल ही है। आपने हमेशा पैरेलल लाइन ही कंस्ट्रक्ट करनी है। तो अब अगर इसके करने से क्या फ़ायदा होगा, आप देखें, ये ट्रांसवर्सल का केस बन गया। एक लाइन ये है ऊपर वाली, मैं यहाँ पे रफ में ड्रॉ कर लेता हूँ। एक लाइन ये नीचे वाली है पी क्यू, ये मैं यहाँ पे रफ में ड्रॉ कर लेता हूँ, इसका नाम भी यहाँ पे रख लेता हूँ आसानी के लिए। और ये वो लाइन है जो मैंने एक्सटेंड करके आपको बताई है कि ये ट्रांसवर्सल है, क्योंकि ये एक पैरेलल लाइन ऊपर कट, एक पॉइंट पे ऊपर कट कर रही है पैरेलल लाइन को, और एक पॉइंट पे नीचे इस ई पे कट कर रही है। तो लेट से ये वो पैरेलल लाइन है। तो यहाँ पे आपको यही चीज़ मैं यहाँ बना कर दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे 69 लिखा हुआ है, और अभी इतना एंगल आपको नहीं पता।
नीचे भी एंगल है, ये वाला भी इसका एंगल है, क्योंकि ये और ये मिलाकर बी का टोटल 2 हिस्से बनते हैं। इन दोनों को मिला के पूरा बी आपको पता चलने वाला है। तो मैं अभी जस्ट ऊपर वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ, इस पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो आपको पता है ट्रांसवर्सल में ऐसे एंगल्स जो पैरेलल लाइंस के आते हैं अंदर, यानी दरमियान में आते हैं उसके। तो आप देखें ये एक पैरेलल लाइन है, एक ये पैरेलल लाइन है, इन दोनों के जो इनसाइड आते हैं इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। और अगर वो एंगल्स ऐसे हों कि एक दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे हों, लाइक एक एंगल यहाँ पे है राइट पे, तो दूसरा एंगल दूसरे वर्टेक्स के लेफ्ट पे है, तो ऐसे एंगल्स को बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैं दोबारा बता दूं, अगर आपके पास एक ट्रांसवर्सल हो और उसमें दो पैरेलल लाइंस के अंदर कुछ एंगल्स आ रहे हों और इस तरीके से आ रहे हों कि एक एंगल अगर राइट पे है तो उसी लाइन के ऊपर दूसरे वर्टेक्स पे जो लेफ्ट वाला एंगल है वो दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं और इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए कि जितना एंगल यहाँ पे है मौजूद 69, वो इक्वल होना चाहिए इस एंगल के जहाँ पे मैंने ये एरो हेड डाला हुआ है। अब इस एंगल का नाम भी आप खुद से भी आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, नाम रख सकते हैं। तो इसका नाम ये रखा जाएगा AEP, क्योंकि ये एंगल A और P के दरमियान में है E पर, तो मैं इसको लिखूँगा AEP। याद रहे जिस पे एंगल होता है उसको सेंटर में लिखेंगे, इसलिए मैं E को सेंटर में लिख रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ ये जो एंगल है ना इसका नाम है AEP। ठीक हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो AEP है, AEP, ठीक है, यानी ये एरो हेड वाला इस पे हेड डालेगी क्योंकि ई पे एंगल है, वो बेसिकली कितना है, क्योंकि यहाँ पे 69 है तो यहाँ पे भी कितना है 69 डिग्री। और रीज़न क्या है, मुझे कैसे पता चला ये 69 डिग्री है, क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी पता है कि ये बेसिकली है हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है और किस दो पैरेलल लाइंस के दरमियान मौजूद हैं, एक पैरेलल लाइन ऊपर थी AB और एक थी PQ, दो, तो ये इन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान है, ये भी आप लिख दें, AB पैरेलल टू PQ के दरमियान जो इंटीरियर एंगल बनते हैं अल्टरनेट, वो ये है। अब आपको इतना हिस्सा पता चल चुका है, अगर आपको अब ये नीचे वाला जो है हिस्सा पता चल जाए, इतना पार्ट पता चल जाए एंगल का क्या है, तो इन दोनों पार्ट को प्लस करने से आपको टोटल B डिग्री पता चल जाएगा। तो इसके लिए भी वही केस सोचें, ये एक ट्रांसवर्सल है, सॉरी ये एक पैरेलल लाइन है और नीचे भी एक पैरेलल लाइन है, तो ये भी तो एक ट्रांसवर्सल है, ये वाली लाइन भी तो एक ट्रांसवर्सल है। अगर मैं इसको भी एक्सटेंड कर लूँ, नीचे भी एक्सटेंड कर लेता हूँ, तो आप देखें, और यहाँ से भी एक्सटेंड कर लेता हूँ, तो ये फिर से वही केस बन गया, एक ऊपर पैरेलल लाइन, एक नीचे पैरेलल लाइन और उसको कट करने वाली एक लाइन ट्रांसवर्सल। तो ये जो लाइन है ये वाली, ये एक ट्रांसवर्सल बन गई इन दो के ऊपर। तो इसमें भी ये वाले एंगल और ये वाला एंगल क्या बनता है, सेम केस जो कि यहाँ के लिए हुआ था वही केस यहाँ पे है, बस लाइन की अब डायरेक्शन ऐसी है। तो अगर आपके पास ये वाला एंगल है जो कि ये वाला बनता है बेसिकली नीचे वाला जो हमने फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे गिवन है 37, तो ये इसका अल्टरनेट कहलाता है और ये इसका अल्टरनेट कहलाता है। ये भी दोनों पैरेलल लाइंस के इनसाइड है और एक इस वर्टेक्स के साथ है और दूसरा दूसरे वर्टेक्स के दूसरी तरफ है, यानी एक लेफ्ट पे है तो दूसरा राइट पे है, वर्टेक्स अलग अलग होने चाहिए, इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर। तो ये भी क्या होने चाहिए, इक्वल। तो इसी प्रॉपर्टी के थ्रू ये वाला एंगल, इसका नाम मैं रख रहा हूँ लेट्स से PEC, P और C के दरमियान, यानी PEC। तो इसका मतलब है जो PEC है बेसिकली वो कितना होना चाहिए, वो इस 37 की वजह से, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, तो अगर इधर 37 है तो इधर भी क्या होना चाहिए 37, तो वो होना चाहिए 37 डिग्री। और रीज़न सेम, यही रीज़न जो भी ऊपर यूज़ किए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अब पैरेलल लाइंस कौन सी है, एक है PQ और एक है CD, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा PQ पैरेलल टू CD। अब टोटल एंगल कितना होगा, A डिग्री कितना होगा, सॉरी A कह रहा हूँ, B डिग्री कितना होगा, तो वो बहुत आसान है अब निकालना। B डिग्री होगा इन दोनों हिस्सों को जिसमें ये डिवाइड हुआ था उनको जमा कर दें, ऐड कर दें। एक हिस्सा ये था, एक हिस्सा ये था, इन दोनों को ऐड कर दें, यानी AEP में PEC आपको करना पड़ेगा ऐड। तो ये बेसिकली हो जाएगा 69 डिग्री जो पहले वाला था प्लस 37 डिग्री। तो आपने बस 69 में ऐड करने हैं 37, तो 69 में 37 ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 106, तो इसका आंसर आ गया 106 डिग्री। तो B डिग्री आ गया 106, जिसको कंपेयर करने के बाद आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि B 106 है,
डिग्री को डिग्री से कंपेयर कर लें। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर बी, जिसमें हमने आंसर निकाल लिया है बी का, वो आ रहा है 106।